मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निवर्तमान राज्य मंत्री सुनील भराला ने शिरकत की। इस दौरान न्यूज वन इंडिया ने निवर्तमान राज्य मंत्री सुनील भराला से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है, आपको सुनवाते हैं। 9 साल बेमिसाल के प्रोग्राम में पहुंचे थे निवर्तमान राज्य मंत्री सुनील भराला। फिलहाल हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना है 9 साल बेमिसाल का प्रोग्राम? वहीं विपक्ष लगातार 9 सवालों से आपको घेर रहा है इस वक्त। 9 साल बेमिसाल हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अभूतपूर्व कार्य किए गए वो पूरे भारत के अंदर एक अपने आप में अभूतपूर्व है। आपने देखा होगा कि देश के 4.5 करोड़ परिवारों को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को उनको घर मिले हैं, और उत्तर प्रदेश में 84 लाख परिवारों को अपने घर मिले हैं। जिनका सपना था, जिनकी आंखें तरस गई थी, उनको एक बसेरे के रूप में मिला। ये भारत के प्रधानमंत्री 9 साल बेमिसाल है। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के जहां मैं कहना चाहूँगा, जहां अखिलेश सरकार में जो गुंडा राज हुआ करता था और अखिलेश जी के सरकार में जो थानों को गुंडा चलाया करते थे, उसका बेनकाब करने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज गुंडा माफिया का सफाया हो गया है पूरी तरीके से, और जो अखिलेश जी के जो बचे कुछ गुंडे थे वे भी सारा खात्मा बहुत जल्दी में हुआ था। अब पूरी तरीके से यहाँ पर अपराध मुक्त है और आज सुशासन का राज लागू है। ये उत्तर प्रदेश और देश के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बेमिसाल हैं। भराला जी मेरठ पहुंचे थे पूर्व डीजीपी, उन्होंने अखिलेश यादव सरकार का कुछ चिट्ठा खोला। किस तरह से यहाँ पर गुंडा राज हुआ करता था। मेरठ मुजफ्फरनगर में जिस तरह से दंगा हुआ करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दंगा राज के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। आज की बात की जाए तो कानून का राज है। विपक्ष की अगर बात की जाए तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, तो इसको लेकर क्या कहना? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की अखिलेश जी की सरकार, मुलायम सिंह जी की सरकार, ये उदाहरण थे जहां सरकार के लोग मिलकर के, सरकार के नेता और अधिकारी मिलकर के अपहरण कराया करते थे, अपहरणों का उद्योग चलाया करते थे, बलात्कार हुआ करते थे। और नेता मुलायम सिंह जी ये कह दिया करते कि बच्चों से गलती हो जाती है। वो राज था गुंडा, अखिलेश जी की सरकार के वे गुंडे राज थे। उन गुंडे राज का, माफियाओं का सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 9 साल बेमिसाल, 2024 में चुनाव है, क्या मानते हो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या आपकी भूमिका रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी 9 साल बेमिसाल के माध्यम से 30 जून तक हमारा ये पूरे देश का एक महाअभियान के रूप में कार्यक्रम चल रहा है। इस महाअभियान को हम जन जन के पास पहुंचाएंगे, और निश्चित रूप से मैं एक नारा भी देना चाहता हूं कि जन जन के मोदी, घर घर के मोदी हैं हमारे। भराला जी, दिल्ली में दूसरा कांड हुआ, एक बच्ची के साथ चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। क्या मानते हैं कि लफ्ज़ जिहाद को लेकर के कोई एक देश के अंदर कानून बनना चाहिए? देखिए, ये हमने 2017 में, यानी कि 2016 की जब सरकार का हम थाना आंदोलन उत्तर प्रदेश के प्रमुख हुआ करते थे, ये हमने अभियान चलाया था, लव जिहाद का अभियान चलाया था। और उसी के साथ में हमने जो एंटी रोमियो स्क्वाड के रूप में चलाया था। मैं कहना चाहूँगा कि ये अभियान और तेज करने की आवश्यकता है, और लव जिहादियों को के खिलाफ एक बड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से उसको कठोर कानून लाने की आवश्यकता इस प्रदेश और देश के अंदर है, वो बहुत जल्दी आएगा। बेटियां कैसे सुरक्षित रह पाएंगी? जिस तरह से चाकुओं से गोदकर हत्या हो, या फिर 36-32 टुकड़ों की बात की जाए तो लगातार पूरे भारत में देखने को मिला, अलग अलग जगहों पर हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जो हिंदू बेटियों को टारगेट करने वाले लव जिहादी है, उनको कड़क सबक सिखाने, कड़े कानून की और आवश्यकता है। वो जल्दी कानून आपके बीच में आएगा। निवर्तमान राज्य मंत्री सुनील भराला ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा है। सुनील भराला का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, देश के अंदर कानून का राज रहेगा। 2024 में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। मेरठ से अतुल शर्मा।